बरसात की एक काली रात थी। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। लंबे बाल, सफेद साड़ी और पैरों की दिशा उल्टी। जो भी रात के बाद उस रास्ते से गुजरता, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन गांव का एक लड़का, रवि, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। रवि, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात रवि अपने दोस्त की शादी से देर से लौट रहा था। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा रास्ता सुनसान था। जैसे ही रवि उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ। रवि पहले तो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ा। पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। क कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? धीमी और कांपती आवाज में, मुझे घर जाना है। क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? रवि ने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। वो उसके पास गया, लेकिन तभी बिजली चमकी और रवि की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। त तुम कौन हो? हा 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 हा। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। इतना सुनते ही रवि के हाथ पैर कांपने लगे। वो भागने लगा, लेकिन पीछे से पायल की आवाज उसके और करीब आती जा रही थी। छन छन। रुक जाओ रवि, इतनी जल्दी क्या है? रवि हैरान रह गया। उसे उसका नाम कैसे पता? वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन अचानक रास्ते में गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा भया। आज तक जो भी यहाँ आया, वो वापस नहीं गया। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून रवि की तरफ बढ़ाए। रवि डर के मारे आंखें बंद कर चुका था। तभी दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। तन्न तन्न। नहीं। अचानक चुड़ैल पीछे हट गई। उसका चेहरा जलने लगा। रवि ने मौका देखकर जेब से भगवान की छोटी सी तस्वीर निकाली, जो उसकी मां ने उसे दी थी। भगवान, मुझे बचा लो। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगा और अगले ही पल वो गायब हो गई। रवि किसी तरह भागकर गांव पहुंचा। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव के एक और आदमी ने दावा किया कि उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं फिर लौटूंगी। और आज भी जब रात के 12 बजते हैं, उस पीपल के पेड़ के पास पायल की आवाज सुनाई देती है। छन छन छन।